हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रियल वन एजुकेशन में। मैं हूं जयप्रकाश। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी आयरलैंड, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से डी वा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, 2 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के एम मुंशी, सी महात्मा गांधी, डी अब्दुल कलाम आज़ाद। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आते हैं अगले प्रश्न पर। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, बी बलीराम भगत, सी रवि राय, डी जीवी मावलंकर। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है, जीवी मावलंकर। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी राम अम्बेडकर, सी सर बी एन राव, डी श्री के एम मुंशी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, के एम मुंशी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, या 31 दिसंबर 1949 को। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी वल्लभ भाई पटेल, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी देवीलाल। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, वल्लभ भाई पटेल। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी के एम जिन्ना, डी लाल बहादुर शास्त्री। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन ए निर्वाचन मंडल द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा, डी संसद द्वारा। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, संविधान सभा द्वारा। आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। आते हैं अगले प्रश्न पे। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, लास्ट है 26 नवंबर 1949 को। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे, डी एस ए डोंगे। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, जयप्रकाश नारायण। आते हैं अगले प्रश्न पे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए 1945, बी 1946, सी 1947, लास्ट है 1948। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, 1946 में।
आते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जे बी कृपलानी। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आते हैं अगले प्रश्न पे। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ऑप्शन ए स्थानीय सरकार, बी केंद्रीय सरकार, सी प्रांतीय सरकार, डी पंचायत। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्रीय सरकार। आते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी राष्ट्रपति का, सी प्रतिनिधियों का, डी तानाशाही। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रतिनिधियों का। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? ऑप्शन ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी भारत। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, अमेरिका। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, बी एन राव। बी एन राव को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, लास्ट है 6 नवंबर 1948। इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, 26 जनवरी 1950। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए नंबूदरी-पाद, बी मुलजी वैश्य, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी श्रीपद डांगे। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सी ऑस्टिन, डी के टी शाह। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है, के टी शाह ने। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।